नमस्कार दोस्तों, आज 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार है और बिहार की सियासत से लेकर अपराध तक हर तरफ हलचल मची हुई है। किशनगंज के डॉक्टर को राष्ट्रपति का सम्मान और पटना में सफाई कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। साथ ही शराबबंदी हटाने की मांग तेज हो गई है, तो वहीं सीवान में युवक की हत्या ने सबको झकझोर दिया है। 2025 में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सभी मुद्दों पर आज की 18 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको सब कुछ मिलेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बिहार को मिलेगी 166 नई सिटी बस। अब बिहार के अलग अलग शहरों में 166 नई सिटी बसें चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि महिलाएं और छात्र मोबाइल ऐप के जरिए पास बनवा सकेंगे, जिससे उन्हें किराए में छूट मिलेगी। मुजफ्फरपुर में पत्नी प्रेमी के साथ फरार। मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ फरार हो गई। वह अपने छोटे बच्चे के साथ कैश और गहने भी ले गई। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वैशाली में सीएम पर मुकेश सहनी का तीखा तंज। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से भटक गई है और फैसले बिना सोच विचार के लिए जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि बिहार के युवाओं, पिछड़ों और मछुआरा समाज के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और जेडीयू की ओर से पलटवार की संभावना जताई जा रही है। शराबबंदी खत्म करने की मांग। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार सिंह ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी विफल हो गई है और इसे खत्म करना ही सही समाधान है। छपरा में बस पलटी। किशनगंज में एक यात्री बस जो सिलीगुड़ी से आ रही थी, वह बस तेज रफ्तार के कारण पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आंखें घायलों को अस्पताल ले गई। मोतिहारी में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। बिहार में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। मोतिहारी में पुलिस ने 79 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राजगीर में सैलानियों की भीड़। नालंदा के राजगीर में होली के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे होटल और ट्रांसपोर्ट की कमी हो गई। कई पर्यटक इस अव्यवस्था से परेशान हैं। अभिनव को राष्ट्रपति से मिला सम्मान। बिहार के किशनगंज के डॉक्टर अभिनव को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में अहम योगदान दिया है, जिससे बिहार का नाम रोशन हुआ है। पटना में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। काम ठप। दानापुर में सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने के कारण जोरदार प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते इलाके में कूड़े का अंबार लग गया है। कटे होंठ और तालू वाले बच्चों को मिलेगी नई मुस्कान। बेतिया में मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें कटे होंठ और तालू वाले बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। ये पहल गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। ट्रेन में चढ़ते वक्त हादसा। दरभंगा जा रही ट्रेन में चढ़ते समय समस्तीपुर में एक मजदूर का पैर कट गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुजफ्फरपुर में शराब बरामद। शराबबंदी के बावजूद मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 209 कार्टन अवैध शराब पकड़ी, लेकिन तस्कर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पटना में जीएम और साथी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना में एक सरकारी अधिकारी, जीएम और उनके साथी को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक यह रिश्वत एक सरकारी ठेके को पास कराने के लिए मांगी गई थी। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और जैसे ही रकम का लेन देन हुआ, तुरंत छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है और अधिकारियों ने उनके बैंक खातों व संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। बिहार विधानसभा में हंगामा। पटना में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राजद और कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि बिहार में सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा। पूरे दिन सदन में गर्मागर्म बहस होती रही। डिप्टी सीएम का राजद पर तंज। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि आरजेडी की राजनीति बिहार को पीछे ले गई। सीवान में युवक की अपहरण। सीवान में एक युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान के इफ्तार में शामिल। राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाली खबर आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एलजेपी नेता चिराग पासवान के इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी की दुर्दशा। पटना यूनिवर्सिटी, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, अब जर्जर इमारतों, घटते शिक्षण स्तर
और बदहाल प्रशासन का शिकार हो गई है। छात्रों को बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है और कई विभागों में शिक्षक भी नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या इसकी दुर्दशा के लिए लालू नीतीश की सरकारें जिम्मेदार हैं या फिर यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? शिक्षा नीति में सुधार की जरूरत पर बहस तेज हो गई है, लेकिन क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या यह मुद्दा सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा? तो दोस्तों, क्या बिहार में शराबबंदी हटनी चाहिए? क्या 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या फिर एनडीए सत्ता में वापसी करेगा? आपका क्या कहना है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक, बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।